बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद जमाल अपनी बात के साथ आज आपके साथ। दोस्तों, कई दिनों से एक वीडियो है जो वायरल कर रही है और हमें नज़र आ रही है, वो है सुरैया सितारे के हवाले से। सुरैया सितारे के हवाले से काफ़ी लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। कुछ उलमा कराम, मुफ्ती कराम, कुछ मौलाना हजरात हैं जो इस पर बात कर रहे हैं सुरैया के हवाले से, और एक प्राइवेट टीवी चैनल के एंकर उन्होंने भी इस पर बात करी और कहा है कि इल्म फल्कियात जो है वो एक इजाज़त है उसकी इस्लाम के अंदर, उसकी स्टडी करने की, उससे फ़वाइद लेने की, लेकिन इल्म नजूम हराम है। तो वो पहले एंकर थे या हैं मुझे नहीं पता अभी, और उसके बाद वो मोटिवेशन स्पीकर बन गए। अब फिर वो इल्म फल्कियात के माहिर बन गए कि सुरैया के बारे में बता रहे हैं, और उसी वीडियो में वो मुफ्ती भी बन गए कि फतवे लगा रहे हैं कि इल्म फल्कियात इस्लाम में है, इल्म नजूम इस्लाम में नहीं है। तो फिर कुछ और बहुत से लोग कह रहे हैं ये सब्जेक्ट इल्म फल्कियात का है, और ये लोग अपने वीडियो में बता रहे हैं कि ये इल्म फल्कियात के लोग जानते हैं। तो भाई, इल्म फल्कियात के लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसके ऊपर? तो काफ़ी दिनों तक तो मैं इस बात का ही इंतज़ार करता रहा कि कोई पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर और ये सारे इल्म नजूम, माहिर इल्म नजूम जो अक्सर टीवी चैनल्स पे दिन दहाड़े दंदनाते फिरते नज़र आते हैं, वरना की प्रेडिक्शन की, ये मैच कौन जीतेगा, आज का दिन क्या कहता है, ये जो हफ्ता बाजार लगाया हुआ इन्होंने कि आज का हफ्ता कैसा रहेगा, इनमें से किसी ने भी आके सुरैया सितारे के हवाले से बात नहीं करी कि आया सितारा है भी कि नहीं, ये है क्या। तो हमारे यहाँ अलमिया ये है और बड़ा इसका फुकदान है इल्मी के, जिसका सब्जेक्ट नहीं होता वो बात कर रहा होता है। तो हमें यानी कि हमारी मालूमात या हमारा इल्म या मेरी जहाँ पे भी मास्टरी होगी जिस सब्जेक्ट में, मुझे उस सब्जेक्ट पे बोलना चाहिए। यहाँ ये नहीं पता, अब अगर कोई उलमा कराम है, मुफ्ती कराम है, मौलाना हजरात है, तो वो उनको नहीं पता इल्म फल्कियात, तो अपने प्रोग्राम में किसी माहिर इल्म फल्कियात को ले ले, उसको बिठाएं, माहिर इल्म नजूम को लेके बिठाएं। और चोई साहब वो अलग कह रहे हैं कि ये हराम है और ये हलाल है, फल्कियात हराम है और नजूम हराम है, और ये माहिर फल्कियात के लोग बखूबी जानते हैं। तो जब जानते हैं तो उनको बिठा लें, उनसे पूछ लें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं करें। और पाकिस्तान में अब तक किसी ने भी सुरैया के बारे में सही मालूमात प्रोवाइड नहीं करी, तो मैंने सोचा कि काफ़ी इंतज़ार किया, मुझे कोई भी बंदा नज़र नहीं आया अब तक। तो मैंने कहा चलो, मैं एक तालिब इल्म हूँ इस सब्जेक्ट का, एक अदना सा, तो थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बताऊँ कि सुरैया क्या है। तो जानते हैं सुरैया क्या है। दोस्तों, सुरैया नाम का कोई भी स्टार सितारा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी सुरैया नाम का कोई सितारा नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने 12 बुर्ज बनाए, वह समाए जातिल बुरुज, आसमानों में बुरुज बनाए उसने, एरीज से पाइसिस तक, हमल से हौद तक, ये 12 बुरुज है। हमल, सौर, जोजा, सरतान, असद, सुमला, मिजान, अकरब, कौस, जद्दी, दलू, हौद, पाइसिस लास्ट, ठीक है। इसी तरीके से उसने 7 दिनों के अंदर 7 सितारे बनाए। 7 सितारे, शम्स, कमर और मरीख, उसके बाद फिर अतारुद है, फिर उसके बाद मुश्तरी है, फिर ज़ोरा है, फिर ज़ोहल है। तो ये 7 सैयारे उसने बनाए। 3 सैयारे और हैं जो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं, वो यूरेनस है, नेपच्यून और प्लूटो है। 2 शेडो प्लैनेट है कमर के, चांद के, जिसे रास और ज़नब कहते हैं, और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में उसको एनोड और एसनोड कहते हैं। तो अगर हम सारे शेडो प्लैनेट को भी 2 शामिल कर लें और 3 आउटर को शामिल कर लें, ठीक है, तो ये सब मिला के भी 12 सितारे बनते हैं। इसमें भी कोई सितारा सुरैया नाम का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सुरैया रह गया तो मुझे लगता है ये है कि चांद की 28 मंजिलें, वो तीसरी मंजिल चांद की वो सुरैया है। और सुरैया मंजिल को ये सब जो है नॉनसेंस सैयारे बोल रहे हैं, सितारे बोल रहे हैं। तो चांद की तीसरी मंजिल सुरैया है। शर्तेन, बतेन, सुरैया, हक्का, हल्फा, जर्रा, नसरा, यहाँ से लेके मुकद्दम, मुअख्खर, रशा तक, ये 28 मनाजिलें चांद की जो परवरदिगार ने बनाई हैं। और उसका जिक्र किया है सूरह यासीन में कि हमने चांद की मंजिलें बनाई, और यहाँ तक कि वो खजूर की शाख की मानिंद हो जाता है, यानी कि शुरू में पतला होता है, फिर आस्ते आस्ते वो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो वो तशबीह दी गई है। फिर इसी तरह एक जगह और बताया है कि वो शम्स वल कमर वल नजूम,
वशम्सुल कमरु मनाजिला लितालमु अदद सनीन, और हमने चांद और कमर की मंजिलें बनाई लितालमु अदद सनीन वल हिसाब, ताकि तुम बरसों का हिसाब मालूम कर सको। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी जगहों पे इरशाद फरमाया कि हमने मंजिल बनाई है चांद की। तो ये सीना ब सीना इल्म चलता गया और आता गया, हम तक पहुँचा। तो हमें मालूम चला कि शर्तें चांद की पहली मंजिल है, बतेन चांद की दूसरी मंजिल है, और सुरैया चांद की तीसरी मंजिल है। तो ये सुरैया कोई स्टार नहीं है, प्लैनेट नहीं है, ये चांद की तीसरी मंजिल है। ठीक, तो ये बात तो पहले तय है। इसके बाद देखते क्या है। चांद की तीसरी मंजिल है और सूरज एक बुर्ज एरीज हमल को 30 दिन में तय करता है। 30 दिन वो एरीज में रहता है, इसी तरह वो फिर टॉरस में आएगा और इस तरह होते हैं वो पाइसिस तक आता है। तो 360 दिन कवर करता है, जिससे साल बने। 12 बुर्ज को अगर वो कवर करेगा, 30 दिन एक बुर्ज में रहेगा, तो 12 बुर्ज को कवर करने के बाद हर बुर्ज में 30 डेज, तो 360 डेज वो पूरे कर लेता है। 360 डेज पूरे कर लेता है, तो 360 दिन वो साल के ऐसे बने। बाकी जो 65 दिन हम कहते हैं 5 दिन, वो कहाँ से ऐड हुए वो भी हम बाद में कभी तफसील में बताएंगे, वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इसी तरह चांद भी इसी तरह 12 बुर्जों में सफर करता है, लेकिन वो एक बुर्ज में 2.25 दिन रहता है। और 12 बुर्ज में कितने दिन रहेगा वो, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2.25 दिन से, तो ये 28 दिन में वो पूरे 12 बुर्ज को 28 दिन में कवर कर लेता है चांद। तो जब चांद एरीज में जाता है द फर्स्ट बुर्ज के अंदर, तो उसके अंदर एरीज के अंदर ये 3 मंजिलें चांद की आती हैं, एक शर्तेन, एक बतेन, एक सुरैया। अरबी और उर्दू ज़ुबान से लफ्ज़ से हम मंजिल कहते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये नक्षत्र कहलाता है, और इंग्लिश में इसको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ, समझने में आसानी रहेगी। तो एरीज के अंदर 3 मनाजिल आती हैं, शर्तेन, बतेन, सुरैया। तो चांद जब शर्तेन में आएगा, यानी कि शर्तेन पहली मंजिल है, उसमें आएगा, तो वो 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक इसके अंदर शर्तेन में है, और 13 डिग्री 20 मिनट तक शर्तेन में, और शर्तेन के बाद जब बतेन में आएगा तो 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होगा, और ये आगे 26 डिग्री 40 मिनट तक बतेन का है। बाकी 3.5 डिग्री जो बचेगा वो फिर वो सुरैया में आएगा। तो हमल में शर्तेन, बतेन और सुरैया का 3.5 डिग्री, और जब टॉरस में आएगा तो टॉरस में बाकी 10 डिग्री वो सुरैया में होता है। तो चांद जो है सुरैया के अंदर, टॉरस के अंदर आता है, और 10 डिग्री यहाँ रहता है। सुरैया को वैदिक के अंदर कर्तिका कहते हैं, और प्लेट कहते हैं इसको इंग्लिश में, और वैसे मजहबी अपने अरबी और उर्दू के अंदर इसको हम सुरैया, एक स्टार है, वो घर है, और इसके अंदर स्टार्स आते हैं और चले जाते हैं। तो सुरैया एक मंजिल है, एक जगह है, ये कोई भी स्टार इसके अंदर नहीं है। इस सुरैया का एक लॉर्ड है, इसका एक रूलिंग प्लान है। जैसे आपके घर के अंदर कोई रूल करने वाला रूल करने वाले कोई साहब होते हैं, जैसे कि वालदा हैं, वालिद हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, मामा है, चाचा है, ताया है, ये आपके रूल, कोई ना कोई रूल करता है, हुक्मरान है उस घर का। इसी तरीके से सुरैया एक घर है, उसका जो रूलर प्लानट है वो है शम्स, सूरज। और इसकी नेचर जो है, इस सुरैया के घर की नेचर जो है वो सॉफ्ट एंड शार्प है, यानी कि सॉफ्ट एंड शार्प विथ कटिंग। बहुत सॉफ्ट है लेकिन शार्प। जैसे कि अब आप सूरज, इसका रूरल प्लैनेट है, यानी कि हाकिम सैयारा है शम्स। तो आप देखें जब सूरज की तेज रोशनी होती है कितनी शार्प होती है, लेकिन वो कभी भी फसलों को खराब नहीं करती, जितनी भी तेज गर्मी धूप हो जाए, बल्कि उनके लिए सॉफ्टनेस ही देती है, बहुत मुलायम सॉफ्टनेस फील देती है उनको। अगर वो है शार्प, बहुत तेज है, चुभती है, लेकिन प्लांट के लिए कितनी सॉफ्ट होती है। और उसी रोशनी में, धूप में प्लांट ग्रो पाते हैं, अपनी ग़िज़ाएं तैयार करते हैं। इसी तरीके से जब एक बीज हम ज़मीन में डालते हैं तो वो इस सूरज की तेज़ रोशनी इतनी शार्प वो ज़मीन पे पड़ती है, और कितनी सॉफ्टनेस तरीके से उसको शार्प कट करती है, और फिर उसमें से पौधा निकलता है और वो ग्रो पाता है। तो ये नेचर है कि शार्प विथ सॉफ्ट, सॉफ्ट विथ शार्प, ये इसकी नेचर है इस सुरैया की, और इसलिए इसका रूरल प्लैनेट शम्स रखा गया, सूरज है। इस सुरैया के अंदर भी 4 क्वार्टर्स हैं, मतलब 4 स्टेप्स है। इसको हम आमतौर पे पदा कहते हैं, 4 पदा।
ये एस्ट्रोलॉजिकल एक टर्मिनोलॉजी है। 4 पदा या 4 स्टेप या 4 क्वार्टर कहते हैं। 4 पदा को नापेंगे कैसे कि वो 12 से 15 फिंगर्स आप ऐसे रखें, 12 से 15 फिंगर्स, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये एक पदा बनता है, ठीक, एक क्वार्टर बनेगा। और हर एक पदा का, एक क्वार्टर का एक अलग रूरल प्लानेट है, यानी कि नसरा जो एक जगह है, एक घर है, एक मंजिल है, उस मंजिल के भी डिवाइड करें तो 4 बनते हैं। और एक पदा इसका पहला जो है वो सेजिटेरियस में आता है, उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। दूसरा पदा जो इसका वो कैप्रिकॉर्न में आता है, उसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। तीसरा पदा जो है इसका वो एक्वेरियस में आता है, उसका रूलिंग प्लैनेट भी सैटर्न है। चौथा इसका जो पदा है वो आएगा पाइसिस में, उसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। तो नक्षत्रा जो है ये सुरैया, इसको वैदिक के अंदर कृतिका भी कहते हैं। तो सुरैया मंजिल के अंदर 4 मजीद सब कैटेगरी है, उसके 4 अलग अलग लॉर्ड है। तो दोस्तों ये प्लानिट नहीं है किसी भी सूरत, ये हर साल सूरज यहाँ आता है टॉरस में, हर साल आएगा, और कमर चांद हर महीने यहाँ आता है। ये कोई, इसका ताल्लुक किसी भी वबा से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी भी कोरोना वायरस से नहीं है। हाँ, ये कुछ प्लानिट की पोजीशन बेहतर होने जा रही है 18 के बाद। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कोरोना वायरस और रेमेडी एक वीडियो बनाई थी, और कोरोना वायरस और हमारी इल्मी काबिलियत एक ये वीडियो मैंने बनाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत तफसील से ये बात बताई थी कि मैंने उस वक्त पेशन गोई की थी इस बात की, लॉकडाउन से पहले 23 मार्च को वीडियो मैंने अपलोड करी थी, और मैंने बताया था कि ये रास एक प्लानट है जिसकी वजह से ये वबा जो है अफवाह बहुत बड़ी बना देगा और वबा कम होगी, यानी कि अफवाह की सूरत ज़्यादा अख्तियार कर जाएगी, अमवातें कम होंगी, इसके अंदर अफवाहें ज़्यादा होंगी। ये बात मैंने रास को देखते हुए प्रेडिक्शन करी थी। उस वक्त मुझे सुरैया नहीं देखा था मैंने, ना सुरैया देखने की चीज़, क्योंकि प्लानिट है नहीं तो उसको देखा क्यों जाए। तो और मेरी वीडियो को जाके देख सकते हैं चौधरी साहब, खासतौर पे आप देख लें, आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और आपके जरिए बहुत से लोगों को भी बता रहा हूँ सही इल्म खुदारा। यार अगर आप एंकर हैं तो एंकर ही बनिए, और अगर मोटिवेशन स्पीकर से तो मोटिवेशन स्पीकर बने। आपको जरूरत नहीं है इल्म फल्कियात में आने की, अगर आ रहे हैं तो उसको सीख कर आइए, उसके बारे में कोई बात करें। और जब बात भी कर रहे हैं तो फतवे नहीं झाड़ें कम से कम कि ये हराम है वो हलाल है, आपको नहीं पता है इन चीज़ों का। आपकी जिस सब्जेक्ट में मास्टरी है आप उसी पे बात करें। और हमारे यहाँ अलमिया है ये, जिसके जो सब्जेक्ट नहीं है उस पर बोलने आ जाता है। मुझे मजबूर होकर ये बात करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी ने भी आज तक इस सुरैया पे बात ही नहीं करी, प्रॉपर सही नॉलेज दी नहीं। तो लिहाजा मैंने खुद चाहा कि मैं इस्लाह कर दूँ इन लोगों की, और दीगर लोगों को ये बता सकूँ कि आया सुरैया है क्या। अपनी बात का मैं इख्तिताम करूँगा। मज़ीद मालूमात भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल से, नीचे कमेंट्स में आके कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और अगर इस्लाह करनी है तो अपनी इस्लाह भी कर लीजिए, तस्हीह कर लें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।